गुरुदेव, हम आपके बहुत से अनुष्ठान में आए हैं। मैं और मेरा भाई मुख्य रूप से आपसे जुड़े थे और आपके बताए पूजा पाठ को अपने घर पर करते हैं। गुरुजी, मैं अपने पति और अपनी भाभी को लेकर के भी अनुष्ठान में आई थी। आपके अनुष्ठान में आने के बाद मेरी सरकारी नौकरी, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, वो परमानेंट हो गई थी। उसके बाद गुरुदेव, मेरी भाभी की नौकरी भी परमानेंट होगी। मेरी भाभी की नौकरी भी, सरकारी नौकरी परमानेंट हो गई थी गुरुदेव। उसके बाद जब गुरुजी हम उनको अगले अनुष्ठान में लाए, जब वो परमानेंट हो गए थे सरकारी नौकरी में, तब से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ आकर के तो सारा दिन पूजा पाठ ही होता रहता है, मन नहीं लगता। तो गुरुदेव, बहुत दुख होता है जब वो ऐसी बातें करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें उन्हें अनुष्ठान में लाना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर उन्हें देखो, अब कई बार हमारे हिंदुओं में एक थोड़ी विडंबना है कि हम लाभ अर्जित होने के बाद, लाभ प्राप्ति के बाद, जैसे हम उस चीज़ से फिर पिंड छुड़ा लेते हैं, अपना हम पृथक हो जाते हैं। इसको उर्दू में एहसान फरामोशी कहा गया है, कृतज्ञता है ये। आप जो हैं कृतज्ञ बन जाते हैं, आप निष्ठुर हो जाते हैं, आप धन्यवादी नहीं रहते, तो बाद में फिर संकट और समस्याएं आन घेरती हैं। मेरे पास ऐसे कई जन आए, वो आए, उनकी सरकारी नौकरी लग गई, उन आना मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि हमें तो आपकी सरकारी नौकरी आप बता दोगे तो हम मान लेंगे, हमें तो पता ही है कौन सी कहाँ लग रही है, कहाँ क्या हो रहा है। आप बता दोगे तो सदाशयतापूर्ण, आभारपूर्ण, कृतज्ञतापूर्ण सूची में आपका परमात्मिक जगत में नाम दर्ज हो जाएगा। आप धन्यवादी होंगे, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अंततः सारी प्रार्थनाएं उसी को पहुंच रही हैं जिसकी वो हैं। हम एक माध्यम और सूत्रधार हैं बीच में, प्राय लोग नहीं आते। लेकिन ऐसे जबरदस्ती किसी को पकड़ कर लाना, जैसे पूजा पाठ में बोरियत महसूस होती हो, तो हम ये कठपुतली का नाच तो करवा नहीं सकते, या मतलब कुछ और तो ऐसा ढोल तमाशे बजा के काम कर नहीं सकते। बाकी जगह तो लोगों ने कर ही रखा है, वो तो वो बेचारे उन्हीं में लगे हुए हैं, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। करेंगे तो हम यही जो हम कर रहे हैं, उनका मौज है, आना चाहिए, अच्छी बात है। अब नौकरी भी लग गई, परमानेंट भी हो गए, 3-3, 4-4 लोगों की सबकी सरकारी नौकरी और विवाह, ये दो ऐसे कार्यक्रम हैं भगवान शंकर आश्रम के कि ये बड़े ज़बरदस्त हैं। ये कोई गाय भी इधर से घूम जाए तो, अगर मैंने देखा 1 महीने बाद एक नीले रंग का गले में पट्टा डाले, उसके पीछे पीछे एक गोवंश भी आ रहा है। मैंने कहा ये कौन? बोली जी ये भी अपना घर बार के हो गए। तो यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम है। तो मनुष्य की तो बात बहुत दूर की है, पशु पक्षी भी जोड़े में हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो ऐसे ये विवाह और सरकारी नौकरी ये बहुत आसान काम है। पर अब वो उनकी, हमने इसलिए कोई प्रकल्प ऐसा नहीं रखा कि हम उसकी पीछा करें या चेष्टा करें। उनकी मौज है, आए तो भी मौज, नहीं आए तो भी मौज, तो अच्छी बात है। मैं कहूँ कि उन्हें लेके ही आना, वो भी ठीक नहीं है। उन्हें बोरियत लग रही है पुष्पार्चन में, अब ठुमके मार के तो हम उन्हें दिखा नहीं सकते कि मैं थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करें और फिर बीच में 2 मंत्र बोल लें, फिर उठ कर ठुमकने लगे, फिर एक थोड़ी सी आहुति दे लें। अब ये मुश्किल काम हो जाएगा। उसके लिए हमने होली का पर्व थोड़ा सा 5-10 मिनट कर रखा, उतना काफ़ी है। तो अगर उन्हें बोरियत हो रही है तो घर पर ही अपना मनोरंजन कर लें। एक शुकर महाराज हैं, वो कीचड़ में आनंद ले रहे हैं, परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, पड़े हुए सूप पी रहे हैं, अपना जो भी डंडी पंडी से मिल गई उससे उनका चल रहा कार्यक्रम। अब एक कोई और जानवर है, मोर हैं, वो बेचारे कहीं और तरह से नाच रहे हैं। उन्हें उसे देख देख के उन्हें लग रहा है कि शुकर महाराज कहाँ मजे ले रहे हैं। तो सबके अपने अपने मजे हैं। बिल्कुल खराब से खराब चीज में भी कोई आनंद खोज सकता है। अब क्या है कि आपको जिस चीज के स्पर्श से भी आपके ऊपर कीचड़ का छींटा आ जाए, आपके ऊपर कीचड़ का छींटा आ जाए, आपको खराब लगेगा। स्वर उसमें लोटपोट है, आनंद ले रहा है, वो अटखेलियां मार रहा है, कुलाचे भर रहा है, और आप देखें 2-4 बार आपकी तरफ को सुरड़ पुरड़ करके 2-4 छींटे भी फेंक देगा, ये लो तुम भी आ गए इधर। तो वो तो उसकी आनंद है। जिन आम की गुठलियों को आपने साइड में रख दिया, वो उन पर एक लपेटा मार रहा जीभ का, तो उसके मजे हैं। तो उसको आप क्या कर, हर आदमी का अपना अलग मजा है। तो वो जो जीवन उसके बाद जी रहे हैं या साथ में जी रहे हैं, ये उनके प्रारब्ध हैं और उनके अपने भविष्य हैं, तो उसमें अपना मजे में रहें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु,
हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु